हेलो बच्चों आज हम अपने नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आपको मैंने लास्ट क्लासेस में रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना बताया था। उससे पहले मैंने आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सिखाया था। सबकी मैं आपको जनरल एंट्री भी बता चुका हूँ कि किस प्रकार से जनरल एंट्री की जाती है। और अगर आपके पास जनरल बना हुआ हो तो जनरल की हेल्प से आप बाद में कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं। और जो मैंने बिल्कुल इससे जस्ट पहले वाली जो एक क्लास करवाई थी जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन 8 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो बताया था, उसमें सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो वर्किंग नोट के माध्यम से, उसके बाद रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाओ। रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने के बाद मैंने आपको कहा था जनरल एंट्री कीजिए। जनरल एंट्री जितनी भी चाहे वो रिवॉल्यूशन की एंट्री हो, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की 2 एंट्री, उसके बाद स्पेशल एंट्री जितनी भी है। तो जब तीनों बल्क में ये वाली एंट्री कर लेते हो, 3 रिवॉल्यूशन वाली, 2 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, और फिर जो स्पेशल एंट्री में जो भी कुछ बता रखा है वो वाली एंट्री जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपके 3 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, वर्किंग नोट, रिवॉल्यूशन, जनरल एंट्री। और चौथा स्टेप आपको बताया था कि इन जनरल एंट्रीज के बिहाफ पर आप कैपिटल अकाउंट बनाइए। कैपिटल के जो बैलेंसेस आए हैं उसको, और उसके बाद तुरंत बाद ही कैश अकाउंट बना करके कैश का जो बैलेंस आया है उस सबको आप बैलेंस शीट ले जाइए और बैलेंस शीट को कंप्लीट कर लीजिए। उसमें सी का भी नया नाम आ जाएगा क्योंकि कैपिटल में उसका बैलेंस भी दे रखा है। इसी तरह से जो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन करवाया था वो था बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो सिंपल 8 नंबर लाइक तो था वो, लेकिन फिर भी वो सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल इन टर्म्स ऑफ विदाउट एडजस्टमेंट। अब जिन बच्चों को वो वाले क्वेश्चन समझ में आ गए हो तभी वो ये वाले टॉपिक कर पाएंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब कैपिटल के अंदर ही एडजस्टमेंट करनी है। कैपिटल अकाउंट तो जो आप बनाओगे वो जनरल एंट्रीज के बिहाफ पर ही बनाओगे। जो आपने लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन किया था उसमें जनरल एंट्री थी, जनरल एंट्री को यहाँ पे हम पोस्ट करते चले गए, बाद में तीनों का बैलेंस निकाल दिया। अभी भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन जो कैपिटल अकाउंट है उसी के अंदर एक एडजस्टमेंट और की जाएगी। ध्यान रखिए किसी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, किसी भी स्टेप में कोई चेंज नहीं आएगा, बस कैपिटल अकाउंट को थोड़ा सा हम बड़ा बनाएंगे। मतलब एक बार उनके बैलेंसेस निकालेंगे, फिर उसी के बाद दोबारा से उसके अंदर बैलेंसेस दोबारा से फाइंड आउट कीजिए। कैसे करते हैं क्या है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें एडजस्टमेंट आपसे करवा भी रहा है अथवा नहीं कर रहा। तो एडजस्टमेंट के मेनली 2 ही केस होते हैं। तो उसमें पहला वाला केस में भी आपको करवा रहा हूँ, वो क्या है पहले क्वेश्चन को करते हैं, फिर जैसे ही कैपिटल अकाउंट पे आएंगे तो मैं आपको वही चीज बताऊंगा। तो क्वेश्चन में बता रखा है ए और बी 2 पार्ट में है, 7:3 के अंदर अपना प्रॉफिट बांटते हैं। सी को उन्होंने बुलाया 3 लाख रुपए कैपिटल और 25,000 रुपए प्रीमियम के लिए, 1/4 शेयर उसे दे रहे हैं। ए और बी के पास 7/10 और 3/10 है। सी को 1/4 शेयर के लिए बुलाया, तो अगर उसे 1/4 शेयर दे रहे हैं तो प्रीमियम अगर उससे 25,000 मंगवा रहे हैं तो टोटल गुडविल ऑफ फर्म कितनी हो गई, 25,000 इंटू 1/4 का उल्टा कर देंगे 4/1, तो टोटल गुडविल हमारे पास आ जाएगी 1 लाख। ये टोटल गुडविल का आगे जाकर के यूज होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री बताई जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, टोटल गुडविल भी अपने पास निकाल करके रख लिया कीजिए। तो टोटल गुडविल कैसे निकालिए, जितना उसका प्रीमियम है प्रीमियम को उसके शेयर का रेसिप्रोकल से इंटू कर दीजिए। प्रीमियम के अमाउंट को उसके शेयर के रेसिप्रोकल, शेयर का जो अमाउंट है उसका उल्टा, 1/4 के लिए आया तो 4/1, 1/5 के लिए आया तो 5/1, 1/6 के लिए आया तो 6/1, 2/3 के लिए आया तो 3/2। तो जितना भी उसका शेयर है उसको उल्टा कर दीजिए और उसके प्रीमियम के अमाउंट से इंटू कर दीजिए, तो टोटल गुडविल आपके पास आ जाएगा। उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली। ये मैंने स्टेप पूरा कंप्लीट नहीं किया है, ये आप लोग अपना करेंगे। लेट द टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, वो सब आपको पता है किस तरह से करना है। तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पहुंचेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपके पास आ जाएगी 7/40 और 3/40। ओल्ड आपके पास है, इन दोनों का यूज होगा, और सैक्रिफाइस आपके पास आ चुकी है 7/40 3/40, इनका यूज है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद है रिवॉल्यूशन अकाउंट। रिवॉल्यूशन अकाउंट के लिए बता रखा है लैंडेड बिल्डिंग आपकी बढ़ रही है 20% से, तो ये फायदा हो गया। वैल्यू ऑफ मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है 10% से, ये हमारा नुकसान हो गया। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर 2 ही चीजें थी, ज्यादा होती तो ज्यादा कर देते, कम है तो कम करेंगे। तो यहाँ पे केवल 2 ही एंट्री थी, तो दोनों एंट्री को हमने यहाँ पुट कर दिया। बाद में हमारे पास रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट आ गया 25,000 रुपए, और इस 25,000 रुपए को हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए और बी की ओल्ड रेशियो 7/10 और 3/10। 25,000 का प्रॉफिट 25,000 इंटू 7/10 इसका आ गया, 25,000 इंटू 3/10 इसका आ गया। ये हमारी मतलब रिवॉल्यूशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ।
रिवॉल्यूशन की 3 एंट्री होती है, एक होती है ये वाली एंट्री सिंगल, एक होती है ये वाली एंट्री और एक होती है प्रॉफिट। मतलब डेबिट साइड में जितनी एंट्री है वो एक एंट्री में जाएगी, क्रेडिट साइड में जितने पॉइंट लिखे हुए हैं वो एक एंट्री में जाएंगे और प्रॉफिट या लॉस की एक एंट्री। तो रिवॉल्यूशन टू मशीनरी, रिवॉल्यूशन टू मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवॉल्यूशन। दोबारा सुन लो, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हो रहा है इसकी वजह से, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी पहली एंट्री, रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसकी वजह से, तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवॉल्यूशन ये सेकंड एंट्री। फिर थर्ड एंट्री रिवॉल्यूशन डेबिट हो रहा है दोनों की वजह से, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। रिवॉल्यूशन की तीनों एंट्री कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैंने आपको कहा था जनरल एंट्री करेंगे हम ट्रीटमेंट गुडविल के लिए। तो ट्रीटमेंट गुडविल में पहली एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम। कैपिटल के लिए क्या है 3 लाख रुपए, प्रीमियम के लिए क्या है 25,000, टोटल 3,25,000, ये पहली एंट्री। फिर इस 25,000 रुपए को हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट 25,000 या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 25,000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। और यहाँ पे कौन सा अमाउंट आता है टोटल गुडविल इनटू सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ ए, टोटल गुडविल इनटू सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ बी। लास्ट क्लास में बहुत अच्छी तरह देखिएगा, उनके बिहार पे जो मैंने आपको एक दो क्वेश्चन करवाए थे उनको जरूर कीजिए, तभी आपको समझ में आएगी चीज। टोटल गुडविल इनटू सैक्रिफाइसिंग शेयर, टोटल गुडविल इनटू सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो 25,000 सॉरी 1 लाख इनटू 7/40 17,500, 1 लाख इनटू 3/40 7,500। ये 7/40 और 3/40 के सैक्रिफाइसिंग शेयर है और ये 1 लाख रुपए क्या है टोटल गुडविल जो यहाँ पर निकाली हुई है। तो ट्रीटमेंट गुडविल में 2 एंट्री, रिवॉल्यूशन की 3 एंट्री ये कंप्लीट हो गई, ट्रीटमेंट गुडविल की 2 एंट्री ये कंप्लीट हो गई। उसके बाद स्पेशल एंट्री में मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट में आप चेक कीजिए कोई पुराना प्रॉफिट तो नहीं पड़ा। पुराना प्रॉफिट इसके अंदर पड़ा हुआ जनरल रिजर्व 1 लाख रुपए का, वो पुराने पार्टनर में बांट दिया मैंने 1 लाख टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में कोई लॉस तो नहीं पड़ा, अगर लॉस होगा तो उसकी जनरल एंट्री हो जाती। उसके बाद मैंने आपको कहा कि कोई गुडविल तो नहीं पड़ी बैलेंस शीट में एसेट साइड में, अगर एसेट साइड में कोई गुडविल होती तो उसको भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते, एमोर्टाइज कर देते, खत्म कर देते। और अगर कोई पुराना मतलब ये पार्टनर जितना इनको ए और बी को जितना पैसा मिला 17,500 और 7,500, अगर इनमें से ये कोई पुराना पैसा लेकर के जाना चाहते हैं, ये सारा का सारा पैसा ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जनरल एंट्री हो जाती है। तो ये 4 स्पेशल एंट्री थी। उसके अलावा 1-2 और भी स्पेशल एंट्री हो सकती है, वो जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा उसके अकॉर्डिंग आपको करनी है। मतलब कुछ भी अगर आपको कोई नोट बता रखा है कि आप ऐसा कीजिए तो वो काम आपको जनरल एंट्री के माध्यम से करना होगा। तो ये हमारी 6 की 6 एंट्री हो गई। अब इसके बिहार पर ये मैं पहले आपको कंप्लीट करके बना करके दे दिया। अब इन 6 जनरल एंट्री के बिहार पर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अभी तक मैंने ये वाला टॉपिक समझाना चालू नहीं किया, अभी तक मैं वही कर रहा हूँ जो मैं लास्ट क्लास में कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो 6 जनरल एंट्री के बिहार पर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है आपके पास 8 लाख और 3.5 लाख। उसके बाद रिवॉल्यूशन में देखिए, मतलब पहली 2 एंट्री में तो पार्टनर का नाम नहीं है, ए और बी का नाम आ रहा है तीसरी एंट्री में, मतलब जहां जहां पार्टनर का नाम होता है उसी के अकॉर्डिंग लेकर के जाते हैं। तो पहली 2 एंट्री में कोई नाम नहीं है, खत्म। तीसरी एंट्री में ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं रिवॉल्यूशन की वजह से, तो बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट 17,500 और 7,500 ये एंट्री खत्म हो गई। उसके बाद यहां पर सी का नाम आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम, तो सी क्रेडिट हो रहा है कैश की वजह से, तो बाय कैश सी में आ जाएगा 3 लाख, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं प्रीमियम की वजह से, ए और बी क्रेडिट, तो बाय प्रीमियम, प्रीमियम की वजह से हो रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल 17,500 और 7,500, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं दोबारा से जनरल रिजर्व की वजह से, तो बाय जनरल रिजर्व 70,000 और 30,000।
यहाँ पे इनके बैलेंस आ जाएंगे, टू बैलेंस सी। इन सब का टोटल किया, ये आ गया 9,05,000, ये आ गया 3,95,000 और ये आ गया 3 लाख। 9,05,000, 3,95,000, 3 लाख, जो बड़ा टोटल वही लिखते हैं, और यही इनके बैलेंस आ गए 9,05,000, 3,95,000 और 3 लाख। अब आप समझिए इसमें मैंने क्या बताना चाहता हूं। ये जो बैलेंस आया है क्वेश्चन हमारे यहीं पे खत्म हो जाता है अगर क्वेश्चन में ये वाली लाइन नहीं लिखी होती। आप एक बार क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बता रखा है थर्ड पॉइंट, बैलेंस शीट के बाद जो थर्ड पॉइंट दे रखा है उसको देखिए, कैपिटल ऑफ ए एंड बी विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल एंड एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड ऑफ एज द केस मे बी। अब इस लाइन को समझाता हूं मैं, मतलब ये एडजस्टमेंट का केस है, एडजस्ट करने के लिए कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, मतलब सी की कैपिटल के यहां पर इन दोनों की कैपिटल को भी एडजस्ट करना है। क्या करते हैं, तो पहले दिन के जो बैलेंस शीट आए हैं इन्हीं बैलेंस शीट को यहां तो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना क्या उसके बाद, ये जो बैलेंस शीट आए हैं इसको आप यहां लेकर के चलिए। ये बैलेंस शीट मेरे कैपिटल अकाउंट देखिए बड़ा बड़ा है, इन्हीं बैलेंस शीट को आप यहां पे उठा करके लेके चलिए बाय बैलेंस ब्रॉट आउट। जो यहां पर है आपको ध्यान होगा मशीनरी अकाउंट 11th क्लास में आपको बनाना सिखाया था। फर्स्ट ईयर के बैलेंस यहां पे चले जाते थे, मतलब जो ऑफ कोर्स यहां पे बैलेंस था वो यहां चला जाता था। 4 साल के बनाते थे, तो आप समझ लीजिए एक प्रकार से 2 साल का बनता है मान लीजिए सपोज। तो यहां जो बैलेंस है वो टोटल के जस्ट नीचे जो यहां पे बैलेंस सीडी है वो क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस बीडी। इन्हीं तीनों के बैलेंस को उठा करके इन तीनों जगह रख दीजिए। 9,05,000, इससे क्वेश्चन थोड़ा करना इजी हो जाता है। 3,95,000 और 3 लाख। क्या करा मैंने, ये जो बैलेंस आए हैं इन्हीं बैलेंसेस को उठा करके मैंने टोटल के जस्ट नीचे, अगर टोटल के ऊपर रखोगे तो फिर वो टोटल के अंदर जुड़ जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, ये टोटल ब्लॉक हो चुका है, इन तीनों के बैलेंसेस को उठा करके इस डबल लाइन के नीचे, यानी कि अब एक सेपरेट अकाउंट बना रहे हो, ठीक है। वन वो कैपिटल अकाउंट ही है लेकिन वो सेपरेट है, इन तीनों का ऊपर वाली आइटम से लिखे हुए जो उससे कोई मतलब नहीं। तो ए का बैलेंस भी आ गया 9,05,000, बी का आ गया 3,95,000 और इसका आ गया 3 लाख। अब क्वेश्चन में बोला गया है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में कि जब ये ए और बी की फर्म थी, सी को नया पार्टनर के तौर पर बुलाया गया, तो अब आकर के सी क्या कह रहा है कि भाई मुझसे तो तुमने 1/4 हिस्से के लिए 3 लाख रुपए मंगवा लिए। भाई सी जो आया है वो 3 लाख रुपए के लिए आया है और टोटल उसको शेयर कितना दे रहे हो, 1/4 हिस्सा। तो सी कहेगा या सी कह रहा है कि भाई इस हिसाब से तो टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 12 लाख। अगर 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा 3 लाख रुपए के बराबर है तो आधा हिस्सा कितना हुआ, 6 लाख रुपए, उसका डबल हो गया। तो पूरा का पूरा कंप्लीट हिस्सा कितना हो गया, पूरा पूरा कंप्लीट हिस्सा मतलब पूरी की पूरी फर्म की कैपिटल कितनी हो गई फिर, 12 लाख। मतलब मैं आपको वर्किंग नोट बना लेना, देखिए इफ C is coming with 1/4 share and his capital is equal to 3 लाख। अगर 1/4 हिस्से के लिए उसकी कैपिटल आप 3 लाख रुपए मांग रहे हो, so the total capital of firm should be का मतलब होनी चाहिए। अगर 1/4 हिस्सा क्या मान करके चलो 3 लाख, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी, 3 लाख इंटू 4/1, उसका रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि 12 लाख रुपए के बराबर होनी चाहिए। यानी कि पूरी फर्म की हैसियत, पूरी फर्म की औकात है कितने की, 12 लाख रुपए की। भाई 12 लाख की है तभी तो आप 1/4 हिस्से के लिए उससे 3 लाख रुपए मंगा रहे हो। भाई आप ये मान करके चलो कि मान लीजिए टोटल कैपिटल अगर 12 लाख होती और आप नए बंदे को कहते थे तेरे को मैं 1/4 हिस्सा देंगे, तभी तो आप उससे 3 लाख रुपए मंगवाते। यानी कि चाहे कहानी इधर से पकड़ लो चाहे उधर से पकड़ लो, बात एक ही। 3 लाख अगर 1/4 हिस्से के बराबर है तो पूरी फर्म की हैसियत
होनी चाहिए? 12 लाख। तो अब क्या कहा गया है, इस 12 लाख रुपए को पूरी फर्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो। और पूरी फर्म का मतलब यहाँ पे कौन है? ए, बी और सी, यानी कि फर्म की जो कैपिटल होनी चाहिए 12 लाख है कितनी, इस बात को बाद में देखेंगे। होनी कितनी चाहिए? 12 लाख। यानी कि आज अपनी फर्म की हैसियत आप कितनी मान रहे हो? 1/4 हिस्से के 3 लाख रुपए मान रहे हो। तो इसका मतलब पूरी फर्म की हैसियत आप कितनी मान करके चल रहे हो? 12 लाख। और ये 12 लाख वास्तव में होनी चाहिए। इस 12 लाख रुपए को तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करो। वैसे मैंने यहाँ पे न्यू रेशियो निकाली नहीं है, आप इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालिएगा। न्यू रेशियो तो A:B:C करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा न्यू रेशियो 21/40, 9/40 और 10/40। 21:9:10, 21:9:10। जब आप लेटर टोटल शेयर इज इक्वल टू 1 करके जो इसका रिमेनिंग पोर्शन आएगा 3/4 3/4 × 7/10 करोगे तो 21/40 आ जाएगा। 3/4 × 3/10 करोगे तो 9/40 आ जाएगा। तो जब आप इस तरह से करोगे तो जब न्यू कैपिटल आई है, न्यू रेशियो आई है, इस न्यू रेशियो को नई वाली कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट कीजिए। यानी कि 12 लाख × 21/40, यानी कि ए की कैपिटल होनी कितनी चाहिए? 12 लाख का 21/40। भाई जब वो नया शेयर उसके पास 21/40 है और नई कैपिटल होनी कितनी चाहिए? 12 लाख। तो इसका मतलब ए के पास कितने पैसे होने चाहिए? 6,30,000। और इसके पास कितनी होनी चाहिए? 12 लाख × 9/40, 5,70,000। और इसके पास भी एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। सी का 12 लाख × 10/40, तो 10/40 3 लाख। नए पार्टनर को आपने दिया 1/4 शेयर, मंगवा रहे हैं उससे 3 लाख, तो उसका मतलब पूरी फर्म की हैसियत कितनी है? 12 लाख। 12 लाख रुपए को न्यू रेशियो में डिवाइड कीजिए। न्यू रेशियो है 21:9:10। जब 12 लाख को न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 6,30,000, 5,70,000 और 3 लाख रुपए आएगा। यानी कि बैलेंस शीट जो इनके इतने इतने बन रहे हैं, बनने कितने चाहिए? टू बैलेंस सीडी 6,70,000, सॉरी 6,30,000, 5,70,000 और 3 लाख। ये जो तीनों बैलेंस हैं, इन तीनों बैलेंसेस को उठा करके मैंने यहां पे रखा टोटल के नीचे। और बाद में क्या किया, इस 3 लाख रुपए के आधार पर पूरी फर्म की कैपिटल निकाली। पूरी फर्म की कैपिटल को तीनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया और जो बैलेंसेस आए ये वास्तव में इनके आज के बैलेंस जितने होने चाहिए वो बताए गए। और ये बैलेंसेस हमारे पास कैसे निकले हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। सी की कैपिटल के आधार पर इन दोनों की कैपिटल को भी मैंने रीएडजस्ट कर दिया। ये बैलेंस आ रहे थे लेकिन अब क्या कर दिया, उनको रीएडजस्ट कर दिया। एडजस्ट कर दिया या रीएडजस्ट कर दिया, बात देखिए यहाँ पर। तो ये है हमारी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसको देखिए मैं क्या कर रहा हूं। इन तीनों बैलेंस को उठा करके यहां रखा, इसके बिहाफ पे पूरी फर्म की कैपिटल निकाली, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया, जो बैलेंस है यहां रखे, नए वाले बैलेंस। अब ये कह रहे हैं कि एक्चुअल बैलेंस इन द न्यू फॉर्म टू बैलेंस सीडी। अब एक एक पार्टनर को एडजस्ट कीजिए। ए का होना चाहिए 6,30,000, है कितना? मतलब ये मान के चलिए जो बड़ा टोटल है उसको बड़े में लिखिए। तो ए का क्रेडिट साइड शो कर रहा है 9,05,000 और डेबिट साइड शो कर रहा है 6,30,000। तो बड़ा टोटल यही है 9,05,000। यही मैं लिख दूंगा बड़ा टोटल 9,05,000। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बच गई और बैलेंसिंग फिगर आ गई आपके पास, बैलेंसिंग फिगर आ गया आपके पास 2,75,000, 2,75,000। और ये जो बैलेंसिंग फिगर आई है, जहां पर भी बैलेंस बचे उसे आपने लिखना है टू कैश बैलेंसिंग फिगर। अगर बैलेंस इस तरह बच रहा है तो टू कैश बैलेंसिंग फिगर, अगर बैलेंस इस तरह बच रहा है इधर तो आ जाएगा बाय कैश बैलेंसिंग फिगर। मतलब जिधर भी बैलेंस बचे
उसे टू कैश या फिर बाय कैश से एडजस्ट कीजिए। टू कैश या फिर बाय कैश जो भी आएगा, या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा। इधर आएगा तो टू कैश, इधर आएगा तो बाय कैश। पहले तीनों बैलेंसेस लिखे, इसके बिहाफ पे टोटल फर्म की कैपिटल मालूम करी, जो अमाउंट आया तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया, यहां लिखा। उसके बाद एक एक का बैलेंस चेक किया, किसी का बैलेंस इधर बच रहा होगा, किसी का बैलेंस इधर बच रहा होगा। अगर इधर बैलेंस बच रहा है तो टू कैश, इधर बैलेंस बच रहा है बाय कैश। तो ए का बैलेंस इस तरह बच रहा था, इसे मैंने क्या लिख दिया, टू कैश बैलेंसिंग फिगर। अब बी का चेक करो, बी का बड़ा टोटल इधर है, अच्छा सॉरी 5,70,000 नहीं आएगा बच्चों, सॉरी ये 2,70,000 है, सॉरी 2,70,000। तो बी का जो टोटल करेंगे तो बी का टोटल भी इधर ही आना पड़ा 3,95,000, 3,95,000। तो बी का बैलेंस बाई चांस इस तरफ ही आ रहा है, तो ये भी टू कैश बैलेंसिंग फिगर के अंदर एक ही लाइन में लिखते चले जाएंगे। इसका बैलेंस आ रहा है 1,25,000, 1,25,000। अगर इधर बचता तो बाय कैश बैलेंसिंग फिगर, इसको मैंने टोटल ढंग से नहीं किया था, 12,00,000 का 9,40, 2,70,000 रुपए, मैंने 5,70,000 लिख दिया था गलती से, तो ये 2,70,000 है। तो जो बड़ा टोटल है वो यही बना 3,95,000, तो 3,95,000 मैंने इधर लिख दिया, इधर 270 था तो 1,25 की कमी पड़ रही थी, ये टू कैश बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। सी का चेक करो, सी का इधर भी 3 लाख है, इधर भी 3 लाख है, तो इसका कुछ भी बैलेंस नहीं है, आ भी नहीं सकता, क्योंकि इसी के यहाँ पे तो हमने सारी कैलकुलेशन की है, क्योंकि बेस यही है, तो फिर इसमें बैलेंस बचने का कोई मतलब नहीं। तो इन तीनों के बैलेंस जो आए थे यहाँ तक तो आप कर सकते हो। इसके बाद का स्टेप मैंने क्या बताया, इन तीनों के बैलेंसेस को उठा करके यहाँ रखा, इसको बेस माना। क्यों बेस माना? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है, बोला है कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ऑल द पार्टनर ये भी शामिल है, फोर्स पेपर्स में 3 लाख बनते हैं। कैपिटल अमाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स वुड बी रीएडजस्टेड अकॉर्डिंग टू कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के आधार पर सभी पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करो। तो इसको आधार मान लिया। आधार क्या माना? 1/4 के लिए अगर 3 लाख है तो पूरी फर्म के लिए कितना हो गया? 12 लाख। तो मतलब 12 लाख में पूरी फर्म की कैपिटल होनी चाहिए, यही 12 लाख बन गया। 670 प्लस 2 सॉरी 630 प्लस 270 9 लाख, 9 और 3 12 लाख। तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी बना दी मैंने? 12। मतलब इसके आधार पर पूरी फर्म की कैपिटल निकाली, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया नए रेशो में, नई कैपिटल को नई रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये बैलेंस बचने चाहिए। लेकिन हो तो कुछ और है, तो उसका क्या किया जाए? एडजस्ट किया जाएगा। इधर बच रहा है तो टू कैश, इधर बच रहा है तो बाय कैश। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसके तुरंत बाद आप करेंगे कैश अकाउंट बनाना तो आपको, और उसके तुरंत बाद बैलेंस शीट। कैश अकाउंट देखिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ₹1,50,000 पुराना बैलेंस है 1,50,000। और जो जनरेटरी देखो उसमें पैसे आए हैं, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम, मतलब कैश बढ़ रहा है एक तो सी की कैपिटल की वजह से और प्रीमियम की वजह से। सी की कैपिटल में आ रहे 3 लाख रुपए और प्रीमियम क्या है 25,000। और यहां देखिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां भी कैश शब्द का प्रयोग हुआ है। यहां पे कैश अगर डेबिट साइड में आए तो जब इसको उठा करके वहां लेकर के जाएंगे कैश अकाउंट में, मतलब यहां पे कैश शब्द का प्रयोग हुआ है तो ये कैश अकाउंट में भी जाएगा। अगर इधर कैश का प्रयोग होता तो ये डेबिट साइड में जाता, क्रॉस जाता। तो कैश यहां पे डेबिट साइड में आया तो वहां पे कहां जाएगा? क्रेडिट साइड। तो 2,75,000 यहां पे एक ही तरफ आ रहे हैं, 2,75,000 एक ही तरफ आ रहे हैं टू कैश। तो यहां पे जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बाय एस कैपिटल 2,75,000। बी का चेक कीजिए, टू कैश बी में आ रहे 1,25,000, टू कैश बी में 1,25,000। तो जब यहां से वहां लेकर के जाएंगे तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, लेकिन नाम क्या आएगा? बाय बी कैपिटल 1,25,000।
25,000। तो ये बैलेंस बच जाएगा, ये बैलेंस आएगा हमारे पास बाय बैलेंस CD 75,000। ओपनिंग बैलेंस 1.5 लाख, सी की कैपिटल की वजह से 3 लाख आए, प्रीमियम की वजह से 25,000 आए, डेबिट साइड में दिखाएंगे। यहाँ पे इन दोनों का नाम ए और बी में कैश क्या हुआ था डेबिट साइड में, तो यहाँ से जब वहां जाएगा तो डेबिट साइड में नहीं लिखेंगे, क्रेडिट साइड, क्योंकि यहाँ से जब वहां जाएगा तो क्रॉस जाएगा। यहाँ पे ये दोनों नाम डेबिट साइड में है, तो यहाँ पे जब जाएंगे तो क्रेडिट साइड। बैलेंस आ गया 75,000 रुपए। उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे न्यू फर्म, नई फर्म की बैलेंस शीट बनाएंगे। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। सबसे पहले चलिए कैश लिख देते हैं 75,000। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग पहले 3.5 लाख रुपए थी। आपको ध्यान होगा इसमें एप्रिसिएशन हुआ है 70,000 रुपए का, तो ये हो गया हमारे पास 4,20,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ साथ चेक करेंगे, ये भी मैंने आपको क्लास में बताया था। मतलब पुरानी बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों को साथ में रख करके आप बनाएंगे। तो पुरानी बैलेंस शीट में देखिए लैंड एंड बिल्डिंग पड़ी हुई थी 3.5 लाख रुपए की, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप देखेंगे तो 70,000 रुपए मैंने बता दिया है, लेकिन आपके पास तो बना हुआ होगा। तो उसमें देखिए कि एप्रिसिएशन हुआ है 70,000 रुपए से, मतलब एप्रिशिएट हो गई है 20%। तो 70,000 रुपए बढ़ गए, आज की डेट में कितनी की हो गई 4,20,000। उसके बाद मशीनरी पहले थी 4.5 लाख रुपए की, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन था 45,000 रुपए का, तो ये आज की डेट में होगी 4,05,000। उसके बाद डेटर्स में कोई फर्क नहीं है, एज इट इज है 2 लाख रुपए। स्टॉक में कोई फर्क नहीं है 3.5 लाख। कैश मैंने ऑलरेडी लिख दिया, कैश वहां पे लास्ट में लिखा था, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले बता दिया नया बैलेंस। ध्यान रखना पुराना बैलेंस नहीं, नया बैलेंस जो अब आ रहा है 75,000। इस साइड में आ जाएंगे कैपिटल्स, ध्यान से समझिएगा कैपिटल्स का ए बी और सी। ए की कैपिटल वैसे तो बन रही थी ये वाली, मतलब ए बी सी की कैपिटल तो बन रही थी ये वाली, लेकिन अब ध्यान रखना हमें नई वाली कैपिटल लेनी है, क्योंकि हमने अब एडजस्ट कर दिया है। तो पुरानी वाली कैपिटल को भूल जाओ, पुरानी कैपिटल जो यहाँ पे आई थी अब इसको मैं एडजस्ट कर चुका हूँ। आज की कैपिटल कितनी हो चुकी है 6,30,000, 2,70,000 और 3 लाख, 670, मतलब नई कैपिटल लेनी है। सॉरी 630 बात करना भूल जाओ, 630, 270 और 3 लाख, जो कि मिलाकर देते हैं कितनी की बन गई 12। और क्रेडिटर्स से क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, 2.5 लाख रुपए की क्रेडिटर। दोनों साइड को टोटल करेंगे 14,50,000, 14,50,000, दोनों साइड को टोटल बराबर है। मैं दोबारा से बताना चाहता हूँ कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज नहीं है, मतलब पूरे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, जस्ट कैपिटल अकाउंट में चेंज है, वो भी थोड़ा सा माइनर चेंज है। इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बनता है। एडजस्टमेंट के दोनों केस इंपॉर्टेंट है। ये था पहला केस। इस पहले केस में क्या बताया, जो कैपिटल के बैलेंसेस आए हुए थे, इसमें नए पार्टनर के आधार पर पूरी फर्म की कैपिटल को चेंज करना है, बैलेंसेस चेंज हो जाएंगे, और जिस भी साइड बैलेंस बच रहा है उसे टू कैश या फिर बाय कैश से एडजस्ट कर दीजिए। इधर बच रहा है बैलेंस तो टू कैश, इधर बच रहा है बैलेंस तो बाय कैश। उसके बाद अगर टू कैश इधर आ रहा होता ए में तो उधर ले जाएंगे कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड। अगर बाई चांस मान लीजिए बी का इधर आ रहा होता बाय कैश, इधर बच रहा होता तो हम कैश अकाउंट में इसको लेकर के जाते, लेकिन डेबिट साइड मतलब इधर कैश अकाउंट। और बाद में फिर इसके बाद कैश अकाउंट बनेगा। कैश में जैसे ही क्रॉस करने के बाद और पेमेंट लाने के बाद, पेमेंट करने के बाद जो भी कुछ है, जो नॉर्मल बैलेंस बचेगा उसी को बैलेंस शीट में दिखा दिया जाएगा। और बैलेंस शीट में जो बाकी सारी आइटम्स है उसमें चेंज होने के बाद वाली आइटम लिखी जाएगी, और कैपिटल अकाउंट की जो है ये जो नए बैलेंस आए हैं वो लिखी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको दोबारा से देखिएगा। और मैं इसके बाद अब आपको नेक्स्ट क्लास में अगला केस करवाऊंगा एडजस्टमेंट का।